हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर लाइव प्रोसेस। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि हम कुछ इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम एनसीईआरटी के क्या है कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें क्या पता लगता रहेगा कि हम कितने क्या है हम प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए समय पास करते हुए क्या है समय ना पास करते हुए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें क्या है हमें बोर्ड्स में ऐसे तैयार करना है कि जो क्या कर सके हमें अच्छे नंबर क्या दिला सके हमें। तो उस हिसाब से क्या है हम प्रिपरेशन को अपने बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लेट स्टार्ट। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस व्हिच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर ओन फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब कि एक ऐसा पोर्शन जिसमें अपना प्राणी क्या कर सके भोजन स्वयं बना सके, तो ने क्या कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब इन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन व्हेन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब व्हेन ऑर्गेनिजम्स टेक अप फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक क्या होगा जो अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बना सकते हैं, और जो हेटेरोट्रॉपिक होता है ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे हम ऑटोट्रॉपिक को हम क्या कर सकते हैं हम प्रोड्यूसर कर सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक को क्या कर सकते हैं कंज्यूमर कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जो कंज्यूमर होता है क्या होते हैं ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या हो गया तो व्हिच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर ओन फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक में होता क्या है कि दो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर हिज न्यूट्रिशन। मतलब कि ऐसे प्राणी जो अपने पोषण के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है। और ऑटोट्रॉपिक में होता क्या यहाँ पे प्रोड्यूसर कहा गया है, और ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन क्या कर सकते हैं स्वयं बना सकते हैं। तो स्वयं कौन से प्राणी बना सकते हैं, तो स्वयं जो होते हैं प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। और जो हेटेरोट्रॉपिक से हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स अपने भोजन के लिए क्या होते हैं ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा हेटेरोट्रॉपिक कहा जाएगा। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं तो व्हिच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर ओन फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब व्हिच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। यही होता है ना कि अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए यदि दूसरे प्राणी से टेकअप करते हैं तो उन्हें हेटेरोट्रॉपिक्स कहा जाएगा। और ऑटोट्रॉपिक मतलब कि अपना भोजन क्या करते हैं ये स्वयं तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये अपना भोजन स्वयं तैयार करेंगे, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन क्या करेंगे दूसरे से प्राप्त करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करेंगे, और ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा आते हैं। तो वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ऐसे मटेरियल की बात हो रही है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस क्या कहते हैं यूज किया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, इन चीजों की बात हो रही है। तो जो प्लांट्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर कहां से टेकअप करता है कहां से प्राप्त करेगा, तो ये प्राप्त करते हैं सॉइल और एटमॉस्फेयर से प्राप्त करेंगे। कहां से एटमॉस्फेयर से प्राप्त करेंगे। तो मतलब कि प्लांट्स टेकअप रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। मतलब कि सॉइल और एटमॉस्फेयर से क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और वाटर क्या करते हैं वो लेते रहते हैं, जिससे उनका क्या हो सके उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो सके कंप्लीट हो सके। तो मतलब इन विच प्रोसेस प्लांट टेक अप वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड आल्सो absorb carbon dioxide from the atmosphere and process upon sunlight and chlorophyll. They prepare own food themselves are called photosynthesis. मतलब फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस होता है जिसमें एक प्लांट वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेता है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने भोजन निर्माण क्या करते हैं ये ग्लूकोज रूप में कर देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस नाम से जानते हैं।
तो हमारा आंसर मिल गया कि ये आंसर कहां से मिला हमको, सॉइल और एटमॉस्फेयर से मिला है। फिर सेकंड, हम सेकंड देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ओ मिस्टेक, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो जो स्टमक में जो एसिड होता है उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में कितना पीएच इसका है, इसका पीएच 2 होता है। स्टमक में इसकी पीएच कितना है, 2 है। तो एसिडिक फॉर्म होता है। और यहाँ पे क्या होता है, दे प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइल, यह भोजन को बिगड़ने से क्या करता है, बचाता है। कहाँ पे, स्टमक में। प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइल इनटू स्टमक, ये स्टमक में भोजन को बिगड़ने से क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, अर्थात बचा लेता है। मतलब कि जो स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, यह भोजन को स्टमक के अंदर स्पॉइल होने से क्या करता है, उसको प्रिवेंट कर लेता है, जिससे भोजन का उसके बिगड़ने न पाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्टमक होता है दे स्टोर द फूड इनटू 3 to 5 आवर्स। जो स्टमक होता है यह भोजन कितना घंटा तक स्टोर करेगा, यह स्टोर करेगा 3 से 5 घंटा तक स्टोर करेगा। तो उस हिसाब से भोजन लंबा समय तक है, तो भोजन यहाँ पे स्पॉइल सड़ सकता था, तो इस दौरान उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, उसकी मदद कर देता है। फिर सेकंड आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बोला कि एंजाइम का डाइजेस्टिव में क्या क्या यूज है। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम सबसे खास बात है कि होता क्या है, तो जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम को क्या बोलते हैं, एंजाइम को कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। मतलब विच मटेरियल इंक्रीज एंड डिक्रीज द pathway of chemical reaction, which chemicals या which materials increase and decrease the pathway of chemical reaction, but in both condition it give the result। मतलब कि जो कैटालिसिस होता है वो प्रेरक होता है, यह किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होने के बाद उसकी पैथवे को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, मतलब या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, लेकिन बोथ मीडियम में हमें रिजल्ट देता है। जैसे हमें लॉक एंड की सिस्टम में, जैसे हम लॉक और की सिस्टम में देखे थे, इसको किसने दिया था, इसको इमिल फिशर नामक वैज्ञानिक दिया था। किसने, इसको इमिल फिशर नामक वैज्ञानिक इसको समझाया था। उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या लेना है, हमें लेना है एंजाइम लेना है, ठीक है, और हमको लेना क्या, हमको लेना है फूड। हमें ले लेंगे फूड, ले लेंगे हमने, और फूड के बाद हमने क्या ले लिया, हमने ले लेंगे एंजाइम लेंगे। और ये फूड और एंजाइम जब आपस मिक्स होते हैं तो क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या बना देंगे, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और हमारे पास क्या है, हमारे पास एंजाइम है। क्या है, ये हमारे पास फूड था, फूड हमने क्या मिला दिया, हमने एंजाइम ला दिया। जब फूड और एंजाइम दोनों आपस में मिले तो क्या बन गए, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या मिला, हमको मिला प्रोडक्ट मिला। क्या मिला हमको, प्रोडक्ट। और इसमें कौन से प्रोडक्ट थे, तो एक था हमारे पास वेस्ट मटेरियल था, और दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा हमारे पास एनर्जी थी। ठीक है, क्या था, एनर्जी था हमारे पास। तो हमें कह सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम का यहाँ पे क्या रोल है, तो एंजाइम क्या करता है, भोजन के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसको हम लॉक एंड की सिस्टम के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। जो फूड होता है उसको हमने क्या समझ लिया, हम उसको लॉक समझ लें, और एंजाइम को हम की समझ लें। जो दोनों आपस मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पे क्या मिलता है हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, प्रोडक्ट मिलता है हमको है। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है, हाउ इज द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। कह रहा है कि पाचन के बाद या डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कौन सी चीज होती है जो यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे विली प्रेजेंट होती है। क्या होती है, विली होती है। जिसे फिंगर लाइक आउटर प्रोजेक्शन, ये क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक एक आउटर प्रोजेक्शन के काम होते हैं। कैसे होते हैं, एक
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। किसके लाइक होंगे? ये फिंगर लाइक एक आउटर प्रोजेक्शन होते हैं जो डाइजेस्ट फूड या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसमें को छोड़ देते हैं? ये ब्लड में उसको थ्रो आउट करते हैं। किसमें थ्रो आउट करेंगे? ये ब्लड में उसको थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है, और ये कितने होते थे? मिलियंस नंबर में होते हैं। और इनकी एक दिन की कैपेसिटी कितना होता है? इनकी एक दिन की कैपेसिटी लगभग देखा जाए तो 8 लीटर से लगभग 9 लीटर होता है। मतलब इट एब्जॉर्ब 8 to 9 लीटर लिक्विड एंड थ्रो आउट इनटू ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स में लगभग 8 से 9 लीटर लिक्विड को एब्जॉर्ब करेंगे और कहां थ्रो कर देंगे? ये ब्लड वेसल्स से थ्रो कर सकते हैं। तो व्हाट इज विली? तो विली इट इज ए well maintained designs of the small intestines. It is a outer projections as well as it absorbs 8 to 9 liter liquid materials and throw out into blood vessels. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिजाइन स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? उसको विली कहते हैं। और विली क्या करता है? ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है और उसको कहाँ थ्रो आउट कर देगी? उसको ब्लड वेसल्स में थ्रो आउट कर देता है। और ये कितना लीटर? लगभग 8 से 9 लीटर चीजों क्या करता है? एब्जॉर्ब करके क्या करता है? उसको थ्रो आउट करने की इसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि ऐसे ही हम क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करते रहेंगे हम लोग तो क्या है, बोर्ड्स में काफी अच्छे नंबर्स हम लोग पा सकते हैं। ठीक है, जो क्या है काफी आसान होगा। चलिए हम सेकंड आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। What advantage over an aquatic organisms does a terrestrial organisms have with regard to obtaining oxygen from the respiration? तो जो सबसे खास बात है, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? इट दे एब्जॉर्ब 2 ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजॉल्व फ्रॉम द वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिक्वायरेबल होता है एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इस एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग जो गैसेस हैं जो वहां से टेकअप करते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास क्या पाए जाएंगे? इनके पास क्या पाया जाएगा? इनके पास गैसेस क्या होगा? इनके पास गिल्स होते हैं। क्या होंगे? इनके पास गिल्स होंगे। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे इनके पास क्या होगा? इनके पास लंग्स होगा। और लंग्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको एल्वियोली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जिसको एल्वियोली बोलते हैं। तो लंग्स आर हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैस इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स एज वेल एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स। बट इन aquatic organisms that exchange of gases with the help of gills. तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो वाटर में क्या होता है? जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, वाटर क्या है? जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है तो वहां से उसको टेकअप करेंगे तो उनमें जो गैसेस एक्सचेंज होगा काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि गिल्स के माध्यम से होगा। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे इन्हें इस एनवायरनमेंट में जो गैस इनको प्रेजेंट है तो वहां से उसको क्या एक्सचेंज करेंगे? इनमें क्या होता है? इनका लंग्स और उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आते हैं। What are the different way in the which glucose is oxidized to provides energy in the various organisms? तो यहाँ पे हमें दूसरे क्वेश्चन को हमें कैसे समझाना है? हमें रेस्पिरेशन समझाना है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? फूड चेंज इनटू एनर्जी। फूड चेंज इनटू एनर्जी। फूड क्या हो गया है? फूड एनर्जी में चेंज हो गया। किसमें? फूड चेंज इनटू एनर्जी और का रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन 2 टाइप्स होता है। कौन कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो एरोबिक होगा तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में फूड डाइजेस्ट हो तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 38 एटीपी एनर्जी बनेगा। क्या बनेगा? 38 एटीपी एनर्जी बनेगा। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी फॉर्म होगा। कितना होगा? 2 एटीपी एनर्जी फॉर्म होगा। किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। यहाँ पे क्या होगा? जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पे 38 एटीपी एनर्जी फॉर्म होगा।
और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी फॉर्म होगा और क्या बनेगा अल्कोहल C2H5OH बोला किसका फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का फॉर्म होगा इन विच प्रोसेस व्हेन द फूड्स आर चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है जहाँ पे फूड किसमें कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, फूड किसमें कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, तो उसको क्या बोलेंगे रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन को यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 2 पैथवे हैं एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक क्या होता है कि विच प्रोसेस में डाइजेस्ट फूड विथ प्रेजेंस ऑक्सीजन, जहाँ पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो, और यहाँ पे क्या बनता है 30 एटीपी एनर्जी बनेगा। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी एनर्जी फॉर्म होगा और अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। इन विच प्रोसेस व्हेन द फूड्स आर चेंज इनटू 2 एटीपी एनर्जी एंड अल्कोहल विदाउट प्रेजेंस ऑक्सीजन, जहाँ पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं पाई जाती हो तो उसे एनारोबिक बोलेंगे। जहाँ पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बीइंग, तो श्योर सी बात है ब्लड स्ट्रीम होगा। क्या होगा ब्लड स्ट्रीम होगा। ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से या ब्लड वेसल्स के माध्यम से क्या होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। और कौन सा प्रोसेस होगा तो श्योर सी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से होगा, और वहां पे एल्वेली पाई जाएगी और एल्वेली के माध्यम से क्या होगा इन चीजों का इनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों की जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो पूरे होल बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसका कंटेनिंग कर लेता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो प्योर मटेरियल या क्या जो एडवांटेज मटेरियल होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं ये हेल्प करते रहते हैं। फिर हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन द ह्यूमन बीइंग्स इन मैक्सिमाइज टू द एरिया एक्सचेंज ऑफ गैस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास जो लंग्स होते हैं किस हिसाब से डिजाइन होते हैं क्या करने के लिए गैस को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्या सिंपल भाषा में कहते हैं कि जो हमारे पास जो लंग्स है तो लंग्स का जो डिजाइन जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है वो हमारे पास एल्वेली होती है। क्या होती है एल्वेली है। तो एल्वेली क्या करता है यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज करने का क्या करता है यहाँ पे वर्क करता है। जब लंग्स जब एक सेल होता है जब फूलता है तो यहाँ पे एयर क्या फिल हो जाते हैं, और जब यहाँ से जब एयर बाहर निकलता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये सिकुड़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि और इसको डिटेल पढ़ना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इजी नोट्स आप लेते रहिए। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक और करते रहिए।